लाहौर फोर्ट के लिए जो एक चीज़ बेहतर नज़र आई है मुझे, वो यहाँ पे अब इन्होंने मशीनरी लगा दी ताकि हर तरह की सिक्योरिटी चेकिंग हो, और सिक्योरिटी चेकिंग करवा के ये सामने टिकट घर बना हुआ है, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ टिकट के क्या प्राइस है, क्या सीन है। टिकट परचेज करनी है और आप फोर्ट के अंदर जाके आपको मिलते हैं, ठीक है। ये जुल्कर मैन है, इसको ये टिकट देंगे फिर ये हमें जाने देगा, ये आप खोल देगा। आ जाओ, जुल्कर मैन करने बात यार। जैसे ही टिकट दे के आते हैं तो एक्सटर्नली हमें ये एक दरवाज़ा नज़र आता है जो कि हमें फोर्ट की तरफ ले जाए। यहाँ बाहर आपको फोर्ट के ये शटल सर्विस मिल जाएगी। मैं भी इसी शटल सर्विस के थ्रू अंदर जाऊँगा, और ये वो ट्रैक है जो हमें इंटरनली लेके जाएगा और सारे पॉइंट क्लियर कराएगा। यहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट हो रही है और टिकट लेके हम लोग भी इसी बस पे बैठ चुके हैं और ये फोर्ट के अंदर जाएगा। इसी दरवाजे से गेट में अंदर होते ही हमारी बाईं जानिब किचन, जो कि उस दौर में किचन के तौर पे इस्तेमाल होता था, वो आ जाएगा। और जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तो वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये किचन के तौर पर इस्तेमाल होती थी, ठीक है। और मेरी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे सामने आपको ये छोटे छोटे से बाग बने हुए नज़र आ जाएंगे। ये बेसिकली टॉप यानी कि जो किला है वो नीचे है, ये उसकी छत पे बने हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नज़ारा और हसीन होता जाएगा। आपकी बाएं जानिब एक खूबसूरत बगीचा और दाएं जानिब भी उसी तरह के बगीचे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि लाहौर फोर्ट की छत के ऊपर बनाया गया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने एक बिल्डिंग नज़र आती है जो कि दीवाने आम है, और इसी बिल्डिंग के सामने एक दरवाज़ा है शाही किले का जिसको अकबरी मस्ती गेट का नाम दिया जाता है। शटल सर्विस वहाँ पे जाके एंड होती है, ठीक है। और ये रास्ता जो आपके सामने गुजरा है, एक ये जाएगा और एक आगे से, ये दो रास्ते बेसिकली दीवाने आम की तरफ जाते हैं। तो दीवाने आम के पास जाके मस्ती गेट पे मिलते हैं। उस शटल सर्विस ने आके हमें यहाँ अकबरी मस्ती दरवाजे पे उतारा है, ठीक है। इसकी तारीख सामने मौजूद है, तकरीबन 1566 में इसको तमीर किया गया था, और दोबारा इसकी तमीर करवाई गई जी अकबर की बेगम ने, और 1614 के अंदर इसको दोबारा तमीर किया गया। और अब ये वर्ल्ड ऑफ लाहौर अथॉरिटी हुकूमत पंजाब के पास है। ये वो दरवाज़ा सामने, ये वाला, और इस दरवाजे के बिल्कुल सामने वही जो मैं दिखा रहा था आपको गाड़ी में बैठा हुआ दीवाने आम, वो दीवाने आम है। और इस दीवाने आम के अंदर से बेसिकली स्टार्ट होता है शाही किला। ये हम बेसिकली दीवाने आम के अंदर आ गए हैं और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। सामने वो जगह जहाँ बादशाह सलामत आया करते थे और लोगों से पूछा करते थे, ये वो जगह है दीवाने आम के अंदर। सामने से बादशाह सलाम नमोदार होते थे और बादशाह सलामत पूछते थे लोगों से दाल सब्जी का की रेट है। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह आके बात किया करते थे। इस वक्त सामने वो जो आपको वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है बिल्डिंग के नीचे, बेसिकली ये इसमें छोटे छोटे से फाउंटेन लगे हुए हैं। ये एक शतरंज बनाया गया था। बादशाह यहाँ पर अपने सिपाहियों को खड़ा करके शतरंज खेलते थे, और वो जो सिपाही थे वो जैसे आप देख रहे हैं वो शतरंज के मोरों की तरह मूव करते थे और इस तरीके के साथ बादशाह लुत्फ़अंदोज़ होते थे। अब ये सामने आपको जो घर नज़र आ रहा है बादशाह के एक बेटे का था जिसका नाम था खड़क सिंह। उसने अपने घर की खिड़कियों के पेच ढीले रखे थे ताकि हवा के साथ खड़के। मुहावरा भी बना हुआ है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो वो बेसिकली इसी से मशहूर है। ये वो बादशाह था जिसकी खिड़कियाँ लूज़ थी। ये जैसा कि खड़कने से आपको आवाज़ आई है, ये दीवारें चौक से तैयार की गई हैं। इसके दरमियान स्पेस है और यहाँ पे आवाज़ गूंजती है। ये बनाई इसलिए गई थी ताकि बादशाह के साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है बादशाह सुन सके इजीली। ये जो अब सामने का एरिया है, इस सहन के अंदर 142 रूम्स बनाए गए थे। यहाँ पर सिपाही और सैनिक रहते थे। बाद में वो कमरे सारे के सारे गिर गए और सैनिक भी शहीद कर दिए गए थे। उसके बाद ये आगे हम मेहमान खाने में, बेसिकली ये मेरे राइट, और दूसरी तरफ अगर आप देखें ये सामने तो म्यूज़ियम है जो कि सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। मेरे राइट और लेफ़्ट साइड पर मेहमान खाना है जो कि औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग बनाया रहता था। ये मर्दों का है और ये औरतों का, ठीक है। अब ये जो मर्दों का है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो सामने ऊपर आपको ये रूफ टॉप यानी इसकी जो छत नज़र आ रही है, यहाँ पे 3 किस्म के एनिमल बने हैं।
एक ये आपको लाइन, आगे पीकॉक मोर है, उससे आगे एलिफेंट है। तो ये सारा का सारा रेड स्टोन से तैयार किया गया था, जिससे कसाई छुरियाँ तेज़ करते हैं। ये वो स्टोन लगा हुआ है सारा। इसके बाद ये जो सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये दीवाने आम से आ रहा है और यहाँ से ये जा रहा है दीवाने ख़ास की तरफ। वहाँ पर आम लोगों की सुनवाई होती थी, यहाँ पर नवाज शरीफ, इमरान खान जैसे तब भी ख़ास लोगों की सुनवाई थी। तब भी ये अलग था। वाइट मार्बल से बिल्डिंग तैयार की गई है ये सामने वाली, ठीक है। इसके बाद देखें तो ये वो फाउंटेन का एरिया है। बेसिकली ये फाउंटेन 5 बने हुए हैं टोटल शाही किले के अंदर। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती नग वगैरह लगे थे, जो गोरे अपने दौर के अंदर उतार के ले गए हुए हैं। अभी भी उनकी कुछ ना कुछ बाकियात मौजूद हैं। जैसा कि मैं अपने कैमरे को नीचे करता हूँ, ये सामने आपको एक रेड कलर का नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ मेरी राइट साइड पे आपको एक ग्रीन, ये देखें, और 7 रेड। ये कुछ बचे हैं जो उनसे उखड़ नहीं सके, बाकी वो ले गए। इसके बाद ख्वाबगाह जहांगीरी, यहाँ पर वो बादशाह रहता था, सामने उसका तख्त लगता था, वो जगह आ जाती है। और अब म्यूज़ियम में चलते हैं। म्यूज़ियम में आते ही सामने आपको गन्ने और बॉम्ब बनाने वाले सांचे नज़र आएंगे। इसके बाद आपको ये जो लोहे की चीज़ नज़र आ रही है, ये कैदियों को पहनाई जाती थी ताकि वो तैर ना सकें। और इसके साथ साथ ये म्यूज़िक का सामान, गन्स, तलवारें पड़ी हुई हैं। एक है, ठीक है, इसको ये ओरिजिनल है। मज़े की बात ये है, अब ये पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं। ये देखें, मैं चाहता नहीं कोई हरकत करे। ओए कुछ करी ना भाई, तेरी मेहरबानी। कुछ नहीं। इसके बाद वो मेरे सामने वाला अहाता जो है, यहाँ पर कपड़े वगैरह और घर का सारा सामान रखा जाता था। ये वो एरिया आ जाता है, ठीक है। इस एरिया के बाद अगर हम देखें तो ये सामने एक मंदिर है जिसको नाग मंदिर कहा जाता है। मेरे कैमरे के अंदर अगर आप देख सकें तो इसकी टॉप पे नाग बने हुए हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही जो मस्जिद है, इसका नाम है चांदी मस्जिद, क्योंकि इसकी छत चांदी की बनी हुई थी। गोरे ये छत उठा के ले गए हुए हैं अपने साथ ही। कहा जाता है कि अभी लंदन या किसी कनाडा, दोनों में से किसी एक शहर के म्यूज़ियम में पड़ी हुई आज भी हमें मिल जाएगी। इसी मंदिर के बाईं जानिब देखें तो आपको सामने एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसके ऊपर ये फ्लैग लगा हुआ है। ये दरवाज़ा सीधा शाही मस्जिद की तरफ जाता है और इसको मिलाता है। इसके बाद हम पहुँचे जी शीश महल, और ये शीश महल का गेट है। यहाँ पे सामने काउंटर पड़ा हुआ है और 100 रुपीज़ यहाँ पे टिकट है शीश महल के अंदर जाने की। तो टिकट लेके अंदर मिलते हैं जाके। जैसे ही टिकट लेके अंदर जाएं तो ये सामने एक ट्रैक नज़र आता है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बादशाह क्योंकि हाथियों पे आते थे, वो बस सामने से एंटर होते थे। वो एक गेट मौजूद है, हम यहाँ से जाएंगे। हम हाफिज़ ट्रैवल्स वाले हैं। और जैसे ही हम यहाँ से, जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर आते हैं तो ये वो बंद किया हुआ दरवाज़ा भी नज़र आता है। उन्होंने बादशाह सलामत की एंट्री मना कर दी, अब सिर्फ हाफिज़ ट्रैवल्स वाले जा सकते हैं। शाहजहां बादशाह की एक बेगम थी जिसका नाम था मलका मुमताज़। मलका साहिबा की ख्वाहिश थी कि मैं ज़मीन पे चांद तारे देखूं। उनके लिए ये सैन तमीर करवाया गया था। साइडों पे दीवारों में शीशे लगे थे जो कि अब गिर चुके हैं। और इस सैन के अहाते में संगे बादल, मार्बल की किस्म है, वो लगवाई गई थी। इसमें मैकेनिज़्म ये था कि अगर आप देख सकें, ये पानी का चश्मा यहाँ से आता था, ये नीचे से पानी यहाँ पर पूरे सैन पे फैल जाता था। जब पानी हर तरफ फैल जाया करता था तो आसमान की रिफ्लेक्शन की वजह से आसमान के चांद और तारे ज़मीन पे नज़र आते थे। तो इस तरीके के साथ उनकी विश पूरी की गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बिल्डिंग है, इसका नाम है 9 लखा। जब ये बनी थी इस पे 9 लाख की लागत आई थी। बादशाही मस्जिद 6 लाख में बनी थी और ये इतनी बड़ी मस्जिद और ये छोटी सी जगह 9 लाख में तैयार हुई थी मलका के लिए। और इसकी शक्ल भी मलका के ताज की तरह ही बनवाई गई है। सामने शीश महल का एरिया स्टार्ट होता है। अब जो आप व्यू देख रहे हैं, ये बेसिकली बादशाह मस्जिद का व्यू है जो कि शीश महल के अंदर से नज़र आता है। इसमें बादशाह मस्जिद के चारों मीनार नज़र आते हैं, 1 2 3 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। लाहौर के आप किसी भी एरिया से जाके देखें, आपको बादशाह मस्जिद के 3 मीनार नज़र आएंगे। यहाँ पर 4 मीनार नज़र आते हैं। इसके साथ ही ये वाला एरिया मेकअप रूम के लिए इस्तेमाल होता था। ये सामने आपको 2 फ्रेम लगे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे शीशे थे जो कि अब उतर चुके हैं और बाकी दीवारों के हालात आपके सामने हैं, टूट फूट का शिकार है। फाइनली खड़ा हुआ मैं मोती मस्जिद के बाहर और यहाँ से लाहौर फोर्ट का कंप्लीट हमने एक सर्कल लगा लिया और यहाँ पे हम पहुँच गए आके। यहाँ पे हमारा आज का व्लॉग कंप्लीट होता है लाहौर फोर्ट का, ठीक है। लेकिन लाहौर के एपिसोड अभी जारी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और प्लेस पे लाहौर की। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।